आज तक किसी भी आम आदमी ने ना भगवान को देखा है ना सुना है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये भगवान के मैनेजर्स हमें बताते हैं। पीके ने आज एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि भगवान के मैनेजर्स की आवाज क्या सचमुच भगवान तक पहुंचती है? नहीं। जो नुस्खे हमें सिखाए गए हैं वो गॉड से आ रहे हैं या किसी फ्रॉड से? रॉन्ग नंबर से आ रहे हैं। तो पीके बताओ कि ऐसे हालात में पब्लिक क्या करे? जब तक टेलीफोन का लाइन का मरम्मत नहीं हो जाए तब तक अपना प्रॉब्लम आपस में मिलजुल कर सॉल्व करो, एक दूसरे का हेल्प करो। और का पीके ने बहुत बड़ी बात कही है। जब तक भगवान के मैनेजर्स हमें असली भगवान तक नहीं पहुंचा सकते हम उनका सहारा ना लें, एक दूसरे का सहारा बने, जैसे किसी शायर। बोलो भोले भोले बम बम बोले। पीके कह रहा है कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो मन का उनकी प्रॉपर्टी है। आपकी जेब में क्या है? सिगरेट पीते हैं आप? जी हाँ। तो शराब भी पीते होंगे? जी कभी कभी। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये जानते हुए कि ये दोनों जहर हैं। सरकार परमिशन देती है, फैक्ट्रियां ये जहर बनाती हैं, दुकानों पर खुलेआम ये जहर बिकता है और तब कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब हम इस भूमि पर जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, एक मंदिर बनाना चाहते हैं तो ये सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाकर उससे पूछिए जो इस मंदिर के निर्माण को रोकना चाहता है। कौन है ये पीके? कहीं परवेज खान तो नहीं या पाशा कमाल तो नहीं? कृपा करें आप लोग, अगर सवाल पूछना है तो जाकर उस पीके से पूछिए क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है। सदियों पहले आया था महमूद गजनी हमारे मंदिर तोड़ने के लिए। आज फिर से कोई आया है जो कि इतिहास को दोहराना चाहता है। लेकिन हाँ, तपस्वी जी जरा अपना गार्ड को टेलीफोन घुमाओ। वो हमारा धर्म जाने चाहते ना। पहले उनका पूछा कि उनका ही बच्चे लोग का धर्म है। अरे ये क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर? ये अरे घुमाओ फुनवा, पूछा उनका। देखो, उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें। इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है और ये तुम्हारी बिरादरी की है। जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को। हेलो जी, साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जय मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी साहनी। कंफ्यूज आ गए। हम ई सबका ड्रेस अदला बदली कर दिया, समझ रहे ना आप? धर्म का कनेक्शन फैशन से है, हम समझाता। ये देखा, दाढ़ी मोछ और पगड़ी तो सिख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू और निकल गई मोछ तो मुसलमान। ई फर्क वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया। असली गार्ड फर्क बनाता तो थप्पा लगा के भेजता है। कौन थप्पा आपके बॉडी पे? मेरे? अरे टुकुर टुकुर कहा देखा? तो कपड़े उतारो, चेक करो। शर्मा कहा है? चलो सब लोग कपड़ा उतारो और दिखाओ तपस्वी जी को है कौन थप्पा बॉडी पर। अरे कहा शर्मा रहे हो? चलो हम भी उतारता हूं। ठीक है, इधर हाय कौन ठप्पा? हाँ देखा, हाय कौन ठप्पा? नहीं है ना? हाय कौन ठप्पा? आओ अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से। चलो अरे क्या कर रहे हो भाई? हम कुछ विरोध कर रहा हूँ। भगवान की आरती उतारिए। तो डबरू का मंदिर नहीं है।
चक्कू चेला आ गया बंद करो ये तमाशा। पापा 40 दिन की थी तू जब तपस्वी जी ने तुझे अपनी गोद में लेके नाम दिया। याद रहे, जो नाम दे सकता है वो नाम बिगाड़ भी सकता है। पापा जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? क्यों? कितने पैसे चाहिए तुझे? पापा अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को। नहीं नहीं, जलेगा तू नरक में। जरा भगवान के प्रकोप से डर। बोल की है थमको कुछ और सोच लिया थमको थमको पापा थमको। हम ये बात अधूरा समझा था, बाकी तो पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है। वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमें फिरकी नहीं ले रहा है, वो हमारे डर का फायदा उठा रहा है, समझा? पीके तुम जो भी समझे तुम पापा को समझा सकते हो। हाँ हाँ, हम समझा सकता है, प्रूव कर सकता है। चलो चलो हमारे साथ। इस बकवास के लिए वक्त नहीं मेरे पास। पापा अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। फिर वो लाइक बस फिर काम करो। पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो मेरा का बिजनेस आ जाओ। चलिए मंदिर में ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़ उड़ हो गवा शुरू। उड़ेगा चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है? स्टोव, केतली, चाय, शक्कर, गिलास, थर्मस, और यहाँ एक तो पत्थर और लालटी का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। आज कुछ और समझाया उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता है। फेल होने का डर है। रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। मंदिर की तुम भी बहुत डरता है, निकालो इस सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की, रीजन करने की शक्ति नहीं देते। ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मारते हैं, डर फैलाकर चुप करा देते हैं। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तक एक पी के सवाल उठा रहा था, अब हजारों पी के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गो चल मेरे साथ, कम विद मी, जस्ट कम विद मी, चलना मेरे साथ। पूरे देश से रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं, तुम लोगों ने तो आग लगा दी। चल देखते हैं। वो बोले गाय को चारा खिलाओ जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय
मेरा बायोडेटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडेटा डालेगी। ये रॉन्ग नंबर है। और देख ये कह रहे क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। आप लोग उसे स्वीकार करें। मंदिर के बाहर आपके चेले चपाटे 10-10 रुपए में किताबें बेच रहे हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ बता रहे हैं मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से एक 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। पीके, तुम्हारा शो हिट है, दुनिया भर से एसएमएस आ रहे हैं। ये देखो एक और। क्या हुआ? पापा का मैसेज है, वो शर्मिंदा है मैं उनकी बेटी हूं। पता है, मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी।